और रविवार को दरभंगा जिला पब्लिक स्कूल एसोसिएशन की एक विशेष बैठक जीएम रोड स्थित होटल सीतायन में संगठन के संरक्षक इशरत हुसैन की अध्यक्षता में हुई। बैठक का मुख्य संचालन पब्लिक स्कूल एसोसिएशन के सचिव बिल्टू साहनी ने किया। कार्यक्रम की शुरुआत द्वीप प्रज्वलित कर की गई। इस अवसर पर मीडिया से बात करते हुए संगठन के सचिव बिल्टू साहनी ने कहा कि इस संघ की स्थापना वर्ष 2012 में हुई थी। शुरुआती समय में संगठन बहुत ही मजबूती के साथ चल रहा था, लेकिन कालांतर में संगठन में अंदरूनी मुद्दों को लेकर संघ के अधिकांश पदाधिकारी शिथिल हो गए थे। संगठन के सदस्य निष्क्रिय हो गए थे। 4-5 सदस्य मिलकर संघ को पॉकेट में रखकर सिर्फ कागज पर चला रहे थे। आए दिन सरकारी अफसर के द्वारा पब्लिक स्कूल के संचालकों पर कई तरह का शोषण किया जा रहा है। वह आरटीई एक्ट के अंतर्गत हुए नामांकन का मुद्दा हो या यूडाइस फॉर्म भरने का मुद्दा हो, कई तरह से विभागीय पदाधिकारी के द्वारा शोषण किया जाता है। असंगठित रहने के कारण विद्यालय के संचालक उसका जवाब नहीं दे पा रहे हैं। साथ ही असंगठित रहने के कारण स्कूल चलाने वाले संचालक भी एक दूसरे स्कूलों को शोषण का शिकार बना लेते हैं। लाखों रुपया अभिभावक बकाया रखकर दूसरे स्कूलों में एडमिशन करा लेते हैं। स्कूल के संचालक मूक दर्शक बनकर कुछ नहीं कर पा रहे हैं। स्कूल के इर्द गिर्द अवांछित तत्वों के द्वारा स्कूलों पर तिरछी नजर रखने का सिलसिला चल रहा है। लग रहा है कि इतनी अधिक मेहनत के बाद भी आज स्कूल के संचालक अमन चैन एवं प्रतिष्ठा नहीं पा रहे हैं। इन सब से निजात पाने के लिए दरभंगा जिला के तमाम स्कूल के संचालक एक बैनर के नीचे एकत्रित होकर संकल्प लिए कि हम गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तो देंगे, बच्चों का भविष्य तो बनाएंगे, लेकिन अमन चैन एवं शांति से प्रतिष्ठा के साथ रहेंगे। विभागीय पदाधिकारी का कोप भाजन का शिकार अब नहीं बनेंगे। हमारा लाखों लाख रुपया अब नहीं डूबेगा। हम चट्टानी एकता के साथ संगठन को आगे बढ़ाते रहेंगे। इस अवसर पर इशरत हुसैन, मनोज कुमार झा, के झा, अजय कुमार झा के साथ साथ कई दर्जन संचालकों ने अपनी बातों को रखा। इस बैठक में 70 की संख्या में स्कूल के प्रबंधक उपस्थित हुए। सर्वसम्मति से यह प्रस्ताव पास हुआ कि 1 महीना के अंदर 18 प्रखंड में प्रखंड कमेटी का गठन करते हुए अगले महीना जिला स्तरीय सम्मेलन करने पर सहमति बनाते हुए कार्यक्रम का समापन किया गया। पब्लिक स्कूल एसोसिएशन की एक बैठक जहां सभी डायरेक्टर मौजूद हैं, किन बिंदुओं पर चर्चा हो रही है, क्या फैसला लेने जा रहे हैं आज आप लोग? आज हम लोग ये जो हमारा एसोसिएशन है, रजिस्टर्ड एसोसिएशन है, ये बहुत एक्टिव रोल अदा कर रहा था। बीच में कुछ निग्लिजेंसी की वजह से ये इनएक्टिव हो गया था। तो हम लोग सभी डायरेक्टर बैठे हैं कि फिर जिस तरीके से पहले ये संघ हर स्कूल के दुख दर्द में आगे बढ़ रहा था, उसको हम लोग फिर उसी अंदाज से चलाएं और किसी तरह की प्रॉब्लम नहीं हो, इसी के लिए हम लोग आए। जैसा बिल्टू जी बता रहे थे कि सरकारी तंत्र के वजह से कई सारी कठिनाई आती है, तो पब्लिक स्कूल एसोसिएशन जो दरभंगा में बना है, रजिस्टर्ड है, वो क्या आगे कदम लेने जा रहा है? ऐसी क्या दिक्कतें आ रही हैं जो सरकार से वार्ता की ज़रूरत है? गवर्नमेंट ने जो रूल बनाया है, हम लोगों की कोशिश होनी चाहिए कि उसके नियम के अनुसार ही अपने स्कूल को चलाएं, ताकि हमें किसी भी तरह की परेशानी से गवर्नमेंट के ऑफिसर्स के यहाँ पर झुकना नहीं पड़े। तो ये तो हमारा कर्तव्य ही बनता है कि हम उसके जो रूल रेगुलेशन है, हाँ, अनवांटेड जो भी कोई बातें होंगी या किसी भी स्कूल के साथ परेशानी होगी अनवांटेड, तो उसके लिए संघ उनके साथ खड़ा रहेगा। परिचय इशरत हुसैन, कन्वीनर पब्लिक स्कूल एसोसिएशन। दरभंगा जिला का पब्लिक स्कूल एसोसिएशन की एक विशेष बैठक जीएम रोड स्थित सीतायन होटल में हो रही है। आप जानते हैं कि यह पब्लिक स्कूल एसोसिएशन बच्चों के बेहतर उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा के लिए संकल्पित होकर के निजी स्कूलों का संचालन करते हैं, लेकिन आए दिन जो सरकारी तंत्र के द्वारा जो डायरेक्ट कुठाराघात किया जाता है, हमारे अभिभावक महोदय भी तिरछी नज़र हमेशा रखे हुए रहते हैं। इतनी अच्छी शिक्षा देने के बाद भी आज हमारे पूरे दरभंगा के एक एक पब्लिक स्कूल के डायरेक्टर असुरक्षित महसूस करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि चूँकि आपसे छुपी हुई बातें नहीं हैं, आज पूरे भारतवर्ष में अगर हम इस देश को यदि एक बेहतर लक्ष्य पर यदि हम विराजमान किए हुए हैं, उसमें प्राइवेट स्कूल के संचालकों को मैं धन्यवाद देता हूं कि 18 घंटा दिन रात मेहनत करके एक अच्छी शिक्षा प्राप्त करवाने का काम संकल्प लेते हैं, लेकिन उसका रिटर्निंग नहीं हो पाता है। उसी पर विशेष संगठन की मजबूती कैसे हो, हमारा विद्यालय प्रतिष्ठित रूप में कैसे चले, सरकारी कुठाराघात का चोट हम सबों के बीच नहीं पड़ सके। तिरछी नज़र रखने वाले हमारे कुछ अभिभावक जो होते हैं, वह निश्चित रूप में स्कूलों को मदद करें।
उसी के सिलसिला में आज एक विशेष बैठक यहाँ रखी गई है। सारे पदाधिकारी की उपस्थिति हुई है और एक एक पदाधिकारी के द्वारा एक एक बिंदु पर चर्चा हो रही है कि कैसे हम जिस स्तर की पढ़ाई कर रहे हैं उससे भी बेहतर कैसे हम शिक्षा देंगे, जिससे कि गार्जियन का एक भरोसा जाग सके और प्राइवेट स्कूल प्रतिष्ठा के साथ चल सके। इसी की एक बैठक आज है। अपना परिचय दीजिए। मैं बिल्टू सानी पब्लिक स्कूल एसोसिएशन का एक सचिव हूं और आज से इस एसोसिएशन की एक नई कार्यकारिणी भी गठन का एक विचार हो रहा है। उसी के क्रम में यह एक समीक्षा और विशेष बैठक है।